हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। तो आज हम लेकर आए हैं इसमें आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट 3 जो इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित है उससे संबंधित। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें क्या है मैटर। तो पहला यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, देख रहे होंगे आप। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। इतिहास जानने के मुख्यतः दो स्रोत हैं। तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे आपको इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के दो स्रोत मुख्य मेनली बांटे जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत है जो इनको हम पहले पढ़ेंगे, फिर साहित्यिक स्रोत को पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत में आपके अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, बर्तन, कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र आते हैं। इस यूनिट से पहले कक्षा 6 की दो यूनिट्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत देखिएगा कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिनमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इनसे तात्कालिक जीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएंगे? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, बर्तन, कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र आदि सभी को शामिल किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा है अभिलेख। देखिएगा अभिलेख में क्या होता है। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूछा जा सकता है। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ ताम्रपत्र आदि पर लिखा लेख होता है। अभिलेख हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, स्तूपों, मठों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों आदि पर उत्कीर्ण किए हुए मिलता है। अभिलेख गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों के मिलते हैं। किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं दोस्तों? किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। नेक्स्ट है आपके इसी में कि अभिलेखों से तात्कालिक, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। नेक्स्ट है अभिलेखों से तात्कालिक शासकों तथा उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है प्रमुख अभिलेख। राजस्थान के प्रमुख अभिलेख आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। प्रमुख अभिलेखों में नगरी अभिलेख है, कंसवा अभिलेख है, घटियाला अभिलेख है, किराड़ू अभिलेख है, नांदसा, बरनाला यूप अभिलेख है, सामूल्य अभिलेख है। कक्षा 6 के एनसीईआरटी में आपको इतना ही मिलेगा मैटर। नेक्स्ट आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स होगी 7वीं 8वीं, वहाँ आपको इन अभिलेखों को विस्तृत से पढ़ने को मिलेगा। घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों के बारे में, बिजोलिया अभिलेख से चौहान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर यह लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है कि घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों के बारे में, घटियाला अभिलेख के बारे में, प्रतिहारों के बारे में, और बिजोलिया अभिलेख से चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखो स्मारक। स्मारक के बारे में क्या है? स्मारक क्या होते हैं? राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक महल, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी आपके स्मारक हैं। ये हमें तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य को चेतन और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पुरातात्विक स्रोत में ही मुद्राएं। तो मुद्राओं में क्या क्या प्रतीक हैं और क्या क्या हमें इतिहास की जानकारी मिलती है मुद्राओं से, तो देखिएगा, जानिएगा। मुद्राओं तथा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम, साहित्य, धातु की शुद्धता, नाप, तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी रहे हैं। अब सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं राजस्थान के इतिहास में, तो देखिएगा आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांभर, खोसाणिया, सुखाणिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के एवं मुद्राओं से सत्रपु, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंश के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमाओं के बारे में जानकारी मिली। फिर अगला पुरातात्विक स्रोत है आपके बर्तन और कलाकृति। बर्तन एवं कलाकृति, जिसमें आपके मृदभांड एक शब्द देखने को मिलता है जिसका अर्थ पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। मृदभांड का शाब्दिक अर्थ मिट्टी के बर्तन होता है। उत्खनन का शाब्दिक अर्थ खुदाई होता है, यहाँ भी ये महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट, राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबिया, धूपपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कौशल की जानकारी, कला व कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट कि कौन कौन सी सभ्यताओं का उत्खनन यानी खुदाई की गई है, तो गणेश्वर, नीम का थाना, सिक्कर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा संस्कृति कहाँ पर है? जोधपुरा सभ्यता संस्कृति कहाँ पर है? जयपुर में दोस्तों। जोधपुरा, जयपुर एवं नौहर भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड आहड़ और गिलूंड
से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। जो सभ्यता संस्कृति टॉपिक है उससे भी ये जुड़ा हुआ है, इतिहास के स्रोत। फिर है ताम्रपत्र, पुरातात्विक स्रोत का ही पार्ट है ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्र से हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि को पता चलता है। स्टार्टिंग में इतिहास को जानने के दो स्रोत बांटे थे दोस्तों। कितने स्रोत? दो स्रोत बांटे थे, जिसमें एक था पुरातात्विक, एक था साहित्यिक। पुरातात्विक में हमने कर लिया है, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, स्मारक हैं, ताम्रपत्र हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मृत भांड हैं आदि। फिर अभी जो दूसरा पार्ट है साहित्यिक स्रोत, उसमें आपके ग्रंथ हैं, ख्यात हैं, इतिहास के जानकारी के स्रोत आएंगे। तो देखिएगा इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका कैसी है, साहित्य की भूमिका कैसी है। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुर मात्रा में यहाँ राजस्थान के इतिहास की जानकारी देता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महत्वपूर्ण है। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज विजय जो जयानक द्वारा लिखी गई है उसमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। फिर नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखित हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ जो अलाउद्दीन खिलजी एके ने रणथंभौर पर आक्रमण किया उसकी विजय की स्थिति के बारे में भी हमीर महाकाव्य जो नैनचंद्र सूरी का ग्रंथ है उस साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपके राजस्थानी साहित्य में फिर अनेक रचनाएं हैं वैसे, लेकिन मुख्य जैसे पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचीरी वचनिका, पद्मनाभ के द्वारा लिखित कानड़दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर नैनश्री ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य ख्यात आदि से भी इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। फारसी, उर्दू, तवारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। कर्नल जेम्स टोड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये कर्नल जेम्स टोड की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो राजस्थान के इतिहास के बारे में एक स्रोत के रूप में काम आती है। नेक्स्ट बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, यहाँ पर ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर रचना भी हमें इतिहास के बारे में, बूंदी के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। कविराज श्यामल दास द्वारा रचित है वीर विनोद, ये भी रचना महत्वपूर्ण है। फिर विश्वनाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्वनाथ रेऊ मारवाड़ का इतिहास पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ रेऊ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इनका इतिहास है। फिर आते हैं हम प्रश्नोत्तरी पर। ये राजस्थान के इतिहास को जानने के कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपके थे स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत थे। अब इसके संबंध में आपको 9-10 के करीब प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, इनका जवाब आपको सामने दिया जाएगा। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वंश भास्कर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन थे बांकीदास, दयालदास और श्यामलदास। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक हैं तो जयानक ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। फिर थर्ड क्वेश्चन में है हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक पूछा है थर्ड क्वेश्चन में। हमीर महाकाव्य के लेखक हो जाएंगे नैनचंद्र सूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कानड़दे प्रबंध के लेखक कौन है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। कानड़दे प्रबंध के लेखक हो जाएंगे पद्मनाभ। फिर नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कर्नल जेम्स टोड की, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मृत भांड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृत भांड का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मोटिवेट हो सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।